She did not post for Dhurandhar, while Ranveer always shows support to her films. What a bad person she is, jealousy at its peak. Somebody mentioned that she doesn't want to draw attention to herself because of her brother involvement with David Headley. Just imagine watching the 2611 scene in Dhurandhar knowing that your half brother was somehow involved or linked with David Headley, one of the main perpetrators. She is British citizen and has got nothing to do with what happens in India except for when it comes to earning money. Now try to get attention in the name of Ranveer Singh as he is trending with Dhurandhar. आज हम आलिया भट्ट के फेक फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे, जहां वो सारी मूवीज को अप्रिशिएट कर रही है बट जिनको वो अपना बेस्ट फ्रेंड क्लेम करती है, जिनके लिए उन्होंने निक नेम तक रखा है। लेकिन 2 साल बाद जब उसी फ्रेंड का एक मूवी रिलीज होता है जिसको बाय द वे पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, ऐसे में आलिया ने अपने बेस्ट फ्रेंड के मूवी को सपोर्ट करते हुए एक वर्ड तक नहीं बोला। तो आलिया भट्ट के इस हिपोक्रेसी के पीछे क्या सिर्फ उनका फेक फ्रेंडशिप है या फिर देयर इज समथिंग मोर डीप? क्या इसके पीछे रीजन है आलिया भट्ट की फैमिली, जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक से काफी क्लोजली कनेक्टेड थे? आलिया भट्ट की हाफ ब्रदर राहुल भट्ट वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ 26/11 मास्टरमाइंड टेररिस्ट। आलिया भट्ट के फादर महेश भट्ट ने इस टेरर अटैक से रिलेटेड एक प्रोपागेंडा बुक को सपोर्ट किया था, allegedly टू सेव हिज सन। वी ऑल नो अभी धुरंधर का सक्सेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन यूके एंड यूएसए जैसे कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। एंड इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई फेमस एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ने इस मूवी को अप्रिशिएट किया है। मूवी में रणवीर एंड बाकी एक्टर्स जैसे आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना के एक्टिंग को अप्रिशिएट किया है। एंड टॉप ऑफ दैट एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग आदित्य धर, जो इस मूवी के डायरेक्टर है। उनके डायरेक्शन को, उनके क्राफ्ट को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, रोहित शेट्टी, करण जौहर, अक्षय कुमार जैसे फेमस एक्टर्स ने इस मूवी को अप्रिशिएट किया है। बट आलिया भट्ट जो मूवीज के लिए अपना ओपिनियन शेयर करना पसंद करती है, फ्रीक्वेंटली वो उन मूवीज को अप्रिशिएट करती है जो उन्हें अच्छा लगता है। इसके पहले भी उन्होंने सैयारा को अप्रिशिएट करते हुए एक सेपरेट पोस्ट तक किया था। रिसेंटली होम बाउंड मूवी का ऑस्कर एंट्री हुआ है एंड उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। बट धुरंधर के लिए उन्होंने एक स्टोरी तक पोस्ट नहीं किया था। इवन दो आपको लग सकता है दैट इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स हर चॉइस, राइट? बट सी, व्हेन यू कॉल समवन योर बेस्ट फ्रेंड, जब आप अपनी तरफ से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो दैट यू आर अ ट्रू फ्रेंड, आप लोगों को सपोर्ट करते हो, तो जब आपके फ्रेंडशिप को प्रूव करने की बारी आएगी तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों को अप्रिशिएट करो। वी ऑल नो धुरंधर रणवीर के करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। 2 साल के लिए उन्होंने किसी भी मूवी में काम नहीं किया था। उस टाइम उन्हें एक फ्लॉप एक्टर का टैग दिया जा रहा था। मेनी पीपल सेड दैट रणवीर का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड देन रणवीर ने एक ऐसा कमबैक किया। एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग हिम। बट ऐसे में रणवीर, जिनको अपना क्लोज फ्रेंड क्लेम करते हैं, जिन्हें वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उन्होंने एक बार के लिए भी उनकी मूवी को या उनके एक्टिंग को अप्रिशिएट नहीं किया। मीनवाइल रणवीर ने आलिया को हमेशा से ही अप्रिशिएट किया है। गंगूबाई के टाइम रणवीर ने खुद कुछ प्रमोशनल इवेंट को अटेंड किया था टू सपोर्ट हर। तो अगर आपको लगता है कि उनका फ्रेंडशिप सिर्फ ऑन स्क्रीन तक ही लिमिटेड था, देन यू आर रॉन्ग। Genuinely say, like, become one of my closest friends. I don't think I've had made a closer friend in the industry. He's genuinely a very good friend. I do trust him a lot. इवन रिसेंटली आलिया भट्ट ने वोग का एक इंटरव्यू दिया था एंड वहाँ पे भी जब उनको रणवीर के बारे में पूछा गया तो शी वॉज अप्रिशिएटिंग हिम फॉर गली बॉय बट नॉट फॉर इवन वंस शी मेंशन्ड धुरंधर। बट मीनवाइल अभी ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं कि रणवीर सिंह के नेक्स्ट मूवी प्रलय को आलिया भट्ट भी ज्वाइन कर रही है एंड इसके बाद से लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आलिया भट्ट से एक बार के लिए भी रणवीर के लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी धुरंधर को अप्रिशिएट नहीं किया गया। बट मीनवाइल जब धुरंधर को सक्सेस मिला तो नेक्स्ट मूवी में ही वो रणवीर के साथ काम कर रही है एंड एक ऐसा पैटर्न भी देखने को मिला है कि जब भी किसी एक्टर या डायरेक्टर का मूवी बहुत ज्यादा हिट होता है तो उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में किसी तरह आलिया भट्ट दिखाई देती है। जैसे कल की मूवी के सक्सेस के बाद ऐसे न्यूज आ रहे थे दैट आलिया भट्ट इज गोइंग टू वर्क विद कल के डायरेक्टर नाग अश्विन। ऑल्सो जब मैडॉक फिल्म्स के अंडर श्रद्धा कपूर के स्त्री को सक्सेस मिला, उसके कुछ टाइम बाद ही आलिया भट्ट को मैडॉक के ऑफिस में स्पॉट किया गया। तो क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है या फिर आलिया भट्ट एक्चुअली अप्रोचेस द
डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स राइट आफ्टर उनके मूवीज को सक्सेस मिलता है। एनीवेज, तो लोग इस चीज को लेके आलिया भट्ट को कॉल आउट कर रहे थे। रणवीर के टूवर्स उनके फेक फ्रेंडशिप को लेके कॉल आउट कर रहे थे एंड बेसिकली उनका धुरंधर को अप्रिशिएट ना करने के लिए कॉल आउट कर रहे थे। बट आलिया भट्ट के इस बिहेवियर का एक्चुअली क्या रीजन है? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ हर फेक पर्सनैलिटी एंड फ्रेंडशिप और इज देयर अ रियली बिग रीजन फॉर दैट? ओके, तो अगर आपको नहीं पता तो आलिया भट्ट के हाफ ब्रदर राहुल भट्ट हैड अ कनेक्शन विद 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स मास्टरमाइंड डेविड हेडली एंड इवन आलिया भट्ट के फादर मुकेश भट्ट ने भी 26/11 अटैक के बाद एक प्रोपेगेंडा बुक को रिलीज किया था, जहां वो इस अटैक को लेके एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, allegedly to save his son. ओके, तो अगर आपको नहीं पता कि धुरंधर मूवी का 26/11 अटैक के साथ क्या कनेक्शन है, तो इस मूवी में एक्चुअली 26/11 अटैक को दिखाया गया है एंड बेसिकली कैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इस अटैक को प्लान किया था, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ऑल्सो एक बहुत पेनफुल साइड दिखाया गया है, जहाँ धुरंधर को इस अटैक को लाइव देखना पड़ा था। धुरंधर अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे उनके देश के लोगों को मारा जा रहा है। तो बेसिकली इस मूवी में इस अटैक को दिखाया गया था एंड इन टेररिस्ट के रियलिटी को दिखाया गया था। लेकिन 2008 में जब ये अटैक हुआ था, उस टाइम इंडिया में ही कुछ लोग एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जबकि ये प्रूफ तक हो चुका था कि दिस वाज डन बाय इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड लश्कर-ए-तैयबा कंट्रोल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन फिर भी उस टाइम कुछ लोग अपने ही देश के लोगों को ब्लेम करने में लगे हुए थे। इवन इस टेरर अटैक में जो ओनली टेररिस्ट सर्वाइवर था अजमल कासब, उसने भी अपने हाथ में कलावा पहना हुआ था। तो अगर बाई एनी चांस हमारे ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स उनको जिंदा नहीं पकड़ पाते, तो लोग इसी चीज को बिलीव करते दैट दिस वाज नॉट डन बाय एनी इस्लामिक टेररिस्ट, ये इंडिया के ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ने ही प्लान किया था। बट बिकॉज अजमल कासब को जिंदा कैप्चर किया गया था, इसीलिए उसने खुद उसका रियल आइडेंटिटी रिवील किया था। उसने खुद एक्सेप्ट किया था दैट ही बिलोंग्स टू इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड लश्कर-ए-तैयबा। बट इस चीज को भी इग्नोर करते हुए कुछ लोगों ने एक बुक पब्लिश किया नेम्ड 26/11 RSS की साजिश एंड इस बुक के लॉन्च में महेश भट्ट भी थे। तो यू कैन सी उनका खुद का भी ये थॉट प्रोसेस था एंड ही वाज सपोर्टिंग दिस फेक नैरेटिव। एंड दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट। आलिया भट्ट की हाफ ब्रदर राहुल भट्ट एंड महेश भट्ट सन, जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना है, बट ही यूज्ड टू बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ डेविड हेडली। अभी डेविड हेडली कौन है? हिज रियल नेम इज दाऊद शाहिद गिलानी, एक पाकिस्तान अमेरिकन टेररिस्ट हु वाज आल्सो द मास्टरमाइंड ऑफ 26/11 अटैक। एंड महेश भट्ट के सन राहुल भट्ट उनका क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। 26/11 के बाद जब डेविड हेडली एंड लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट के बीच में जो मैसेज एंड ईमेल एक्सचेंज हुआ था, जिसके थ्रू वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते थे, वहां पे अलेजेडली डेविड की तरफ से राहुल का नाम मेंशन किया गया था एंड वो राहुल कोई और नहीं राहुल भट्ट ही थे। एंड इसके बाद राहुल को भी इसके बारे में इंटरोगेट किया गया था, बट राहुल ने हमेशा से ही उनके अगेंस्ट क्लेम्स को डिनाई किया है। उनका कहना था कि डेविड हेडली का रियल आइडेंटिटी उनको पता नहीं था, उनका रियल इंटेंशन भी उनको पता नहीं था। ही यूज्ड टू नो हिम एज अ फ्रेंड, दे मेट इन अ जिम। बट डेविड का जो ये इंटेंशन था कि वो मुंबई में एक ऐसा अटैक करने वाले हैं, इसके बारे में राहुल को कोई आइडिया नहीं था। इवन राहुल ने ये तक बोला है कि 26 नवंबर 2008 इस टेरर अटैक के पहले डेविड ने राहुल को वार्न भी किया था कि वो साउथ बॉम्बे ना जाए, बेसिकली बॉम्बे के जिस पार्ट में ये अटैक हुआ था। तो इससे पता चलता है दैट दे यूज्ड टू बी रियली गुड फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो भट्ट फैमिली का डायरेक्टली इनडायरेक्टली 26/11 इंसिडेंट के साथ एक क्लोज कनेक्शन था एंड लोगों का मानना है कि मे बी इसीलिए आलिया भट्ट धुरंधर को लेके इतना साइलेंट है। उनके फैमिली का पॉलिटिकल एजेंडा उनको धुरंधर सपोर्ट करने नहीं देगी एंड दिस इज द ओनली रीजन शी इज नॉट सपोर्टिंग धुरंधर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि आलिया ओपनली धुरंधर को सपोर्ट नहीं कर रही है? इज इट बिकॉज ऑफ हर फैमिली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एजेंडा, और is it just that she is not a good friend, she is insecure? Do let me know in the comment section, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.